देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। आइए हम सभी प्रार्थना करें उस सविता देवता से जिसका प्रकाश हमारे रोम रोम में कण कण में प्रवाहित हो। सविता प्रसविता सविता कहलाता है, प्रसव करने के कारण, ब्रह्मांड का प्रसव करने के कारण सविता। और सविता देवता अगर है तो हम लोग हैं, नहीं तो हम लोग बिना सविता देवता के, सूर्य देवता के हमारा अस्तित्व नहीं है। ऐसे सूर्य देवता जो गायत्री के देवता हैं, गायत्री के आराध्य देवता, गायत्री मंत्र से जिस देवता की स्तुति की जाती है वो गायत्री मंत्र के देवता सूर्य हैं। और गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की प्रेरणा देता है, हम सबको अच्छे मार्ग पर चलाता है, श्रेष्ठ मार्ग पर चलाता है। आज जितनी पतन की प्रक्रिया गतिशील हो रही है वो सारी दुर्बुद्धि के कारण हो रही है। दुर्बुद्धि न जाने कब क्या करा दे, न जाने कब लालच पैदा कर दे, न जाने कब हमसे गलत काम करा दे, न जाने कब हमसे आपस में एक दूसरे को लड़ा दे, कुछ नहीं मालूम। आज जो लोभ मोह अहंकार की जो सारी विपत्तियां छाई हुई हैं वो सब दुर्बुद्धि के कारण है। बुद्धि हमारी भूल कर भी गलत मार्ग पर न जाए। अगर गलत मार्ग पर जाती हो तो हे सविता देवता आप जबरदस्ती उसको पटक करके इधर ले आना, सही मार्ग वाले ट्रैक पर ले आना, ये प्रार्थना है। संस्कार घानी बिलासपुर में आज हम बैठे हैं, आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाना। हे सविता देवता आप ही के अंदर साकार हैं, आप ही के अंदर एक आकार हो गए हमारे गुरुदेव। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी बुद्धि को हमेशा श्रेष्ठ मार्ग पर लगाए रखना। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, युवा चेतना शिविर के आमंत्रण पर आए हुए सारे युवा साथियों, हमारे पत्रकार मित्रों, जो वृद्ध हैं वे भूतकाल की बात करते हैं और जो बच्चे हैं वो भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन जो युवा है वो हमेशा वर्तमान की सोचता है। वो ये सोचता है मुझे तुरंत क्या करना है। पास्ट जो बीत गया उसमें जाने के बजाय फ्यूचर में जाने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें वर्तमान की सोचना चाहिए। यदि हमें हमारा भविष्य उज्जवल बनाना है तो हमारे वर्तमान को ठीक करना पड़ेगा। वर्तमान में जीने वाला हर व्यक्ति युवा है। आप में से जितने व्यक्ति हैं यहाँ बैठे हैं, हाथ उठा करके सोचें कि आप में से कितने व्यक्ति हमेशा चिंता में पड़े रहते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। अगर भविष्य में सोचते हैं तो फिर आप अभी बड़े नहीं हुए, और अगर आप भूतकाल की सोचते हैं, देखिए हम ऐसे थे और हमारा ये था और हमारा ये था, तो फिर आप अभी बूढ़े हो गए, जल्दी बूढ़े हो गए। कितने ऐसे हैं जो जवान हैं, हाथ ऊंचा करके बताएं, जो वर्तमान में रहते हो, वर्तमान में सोचते हो, वर्तमान में रहने की बात करते हो। इधर भी आप लोग भी सब जवान हो, सभी जवान। युवा आयु से नहीं होता, काया से नहीं होता, युवा आदमी मन से होता है। मन में यदि युवा है आदमी तो हमेशा उमंगे ही उमंगे हैं, उठाव ही उठाव है, हमेशा नए कार्य हैं, नए स्वप्न हैं, नई योजनाएं हैं, और वो सारी योजनाएं भविष्य के रूप में अपने आप ढलती चली जाती हैं। उसके लिए भविष्य बनाना नहीं पड़ता। जो आप वर्तमान में करते हैं वही आपका भविष्य बन जाता है। वर्तमान आपका क्रैश है, कैश, बिल्कुल रेडी कैश,
न कोई चेक है, न कोई कुछ है, न कोई ड्राफ्ट है जो बाद में एनकैश होगा। वर्तमान आपका ये इतना जवानी इतनी महत्वपूर्ण अवधि है कि इस जवानी की महत्वपूर्ण अवधि को आदमी जब चली जाती है तब आदमी याद करता है कि हम जवान थे तब ये सोचा था, हम जवान थे तब ये हमने किया था, हमने ये प्लानिंग की थी, पर क्या करें, जवानी चली गई, अब तो पीठ में दर्द होने लगा, अब तो घुटनों में तकलीफ होने लगी। अब जब जवानी सामने है तब जवानी को देखने के बावजूद भी और जवानी में जीने के बावजूद भी यदि आप प्लानिंग न कर सकें अपनी और अपने भविष्य की, अपने राष्ट्र की, अपने समाज की, और यदि आप इस देश के नागरिक होने के नाते इस देश का हित न सोच सकें तो फिर बेकार है ये जवानी, ये थोड़े दिनों में चली जाएगी और उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा आपके पास। इसलिए इस जवानी में ही बहुत कुछ किया जा सकता है। लगभग 60 करोड़ युवा हमारे देश में है। हमारा देश जीता जागता है तरुणाई का प्रतीक है। हमारे देश में जितनी युवा शक्ति है, इस युवा शक्ति को भटकने से रोका जा सके, इस युवा शक्ति को तरुणाई की अवधि के दौरान यदि इसका सुनियोजन किया जा सके, उमंगों में जो समय अक्सर केवल कल्पनाओं में चला जाता है, विपरीत लिंगी आकर्षण में सारा का सारा समय बर्बाद हो जाता है और ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है, शरीर भी नष्ट हो जाता है। और दुनिया भर के हमारे जो शरारतें हैं या दुनिया भर की जो सामाजिक प्रक्रिया हैं उनमें हमारा समय चला जाता है, या हम तरह तरह के उन्माद में चले जाते हैं। कभी हम ड्रग्स के एडिक्ट बन जाते हैं, कभी हम नशों के एडिक्ट बन जाते हैं, कभी हम बेरोजगारी की बात करते हैं, तो कभी हम सरकार के खिलाफ गुस्सा निकालते हैं, कभी हम समाज के खिलाफ गुस्सा निकालते हैं, कभी हम पूंजीवादियों के खिलाफ गुस्सा निकालते हैं। ये जो अवधि है, इस अवधि में इन उमंगों का सुनियोजन करके सक्रिय दिशाधारा में ले जाना ये युवा का काम है। और ऐसा युवा जो दिशा दे सकता है और दिशा को जी भी सकता है और राष्ट्र की दशा और दिशा दोनों को सुधार सकता है, ऐसा युवा आपके बीच में बैठा है। आप स्वयं हैं, आप स्वयं उस वैसे युवा हैं जिस युवा के अंदर अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। आप शक्तिवान हैं, आपके अंदर शक्ति भरी पड़ी है, आपके अंदर देह में बल है, आपकी अंदर प्रतिभा का पैनापन है, प्रतिभा है, ढेर सारी प्रतिभाएं हैं जो बैठी हुई हैं। उनको प्रतिभा को पहचाना नहीं, अपने आप को जाना नहीं, अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं की। ढेर सारा आपके अंदर पराक्रम भरा हुआ है और वो पराक्रम का बल जो है यदि उसको आप लगा सकें और राष्ट्र को की बलवेदी पर अपने आप को न्यौछावर करने का आपके अंदर एक दुस्साहस, एक साहस है, आप कर सकते हैं उसको। यदि ये 4 चीज़ मौजूद है तो फिर क्यों हमारा युवा भटकता है? हमारा युवा दिशा सामने खड़ी हो, सामने सारे राह हो, मार्ग हो, सब कुछ हो, उसके बाद फिर क्यों भटक जाता है, समझ में नहीं आता। मित्रों, आपके अंदर वो शक्ति है, उसको पहचानना है। सोए पड़े हैं तो मैं आपको जगाने आया हूँ, अगर जग गए हैं तो मैं उठाने आया हूँ, अगर उठ गए हैं तो मैं चलाने आया हूँ, और चल पड़े हैं तो लक्ष्य तक पहुँचाने आया हूँ। ठीक है, उठो जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुँच जाओ। आज के हमारे युग नायक विवेकानंद ने ये कठोपनिषद का वाक्य उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, इसको ब्रह्म वाक्य माना था। उठो जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुँच जाओ। उठता तो है आदमी पर जागता नहीं है, उठ गया है पर जागा नहीं, अलर्ट नहीं है, अवेयर नहीं है, अपनी संभावनाओं के प्रति, अपनी अंदर अंतर्निहित क्षमताओं के प्रति अभी जागरूक नहीं हुआ है। जब तक ये जागरूक नहीं होगा तब तक वो पहचान नहीं पाएगा कि मेरे अंदर क्या छिपा पड़ा है। अपनी क्षमताओं को हम स्वयं नहीं जानते, अपनी क्षमताओं को हम पहचान नहीं पाते और अपनी क्षमताओं को हम जगा नहीं पाते। जगाना उनको है, अपने आप को नहीं। अपनी अंदर की क्षमताओं को, अंतर्निहित क्षमता को जगाना है और जागरूक होकर के जीना है। समाज में जागरूक इंसान वो होता है जो आसपास के प्रति भी, अपने प्रति भी, अपनी दुर्बलताओं के प्रति भी अवेयर होता है। आपको सबसे पहला जो मोर्चा लेना है वो अपनी दुर्बलताओं से लेना है। आपकी दुर्बलता है आलस, प्रमाद, अकर्मण्यता, जल्दी संकल्पहीन हो जाना, छोटे छोटे संकल्प लेने के बजाय बड़े बड़े संकल्प लेना, टूट जाने के बाद निराश हो जाना, ये आपकी दुर्बलता है। क्षीण दुर्बलताएं, छोटी छोटी दुर्बलताएं, इनसे अगर हमारा युवा निकल के बाहर आ जाए तो बहुत सारे काम करने की उसके अंदर ताकत है। जितने भी काम आज तक हुए हैं सब युवाओं ने किए, ये मान करके चलिए। परम पूज्य गुरुदेव 18 साल के थे, 18 साल की उम्र में उन्होंने साहित्य, क्रांतिकारी साहित्य लिखा और छापा और उसके बाद उसको मेले और हाट बाजारों में जाकर बांटा। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए 19-20 साल की उम्र में
और जिस समय उनके गुरु उनसे प्रयोग करा रहे थे, 24 वर्ष के अनुष्ठान करा रहे थे, तब उस दौरान 3-4 साल के लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में नियोजित कर दिया। मित्रों, यही नहीं, उन्होंने जो अपनी अखंड ज्योति पत्रिका आरंभ की वो भी बहुत युवावस्था में आरंभ की। उन्होंने जिन महापुरुषों से मुलाकात की, जिन महापुरुषों ने उनके जीवन को बहुत प्रभावित किया, जिसमें योगीराज श्री अरविंद, महात्मा गांधी और श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि रमन जैसे महापुरुष थे, उनसे मिलने के लिए गए, उनसे मिलकर के उनसे मार्गदर्शन लेकर के आए और अपने गुरु के मार्गदर्शन को फिर अंदर निहित जो मार्गदर्शन था उसके साथ मिलकर के अपने अंदर के देवत्व को जगाया। हर मनुष्य में अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। हर मनुष्य भगवान बन सकता है, हर मनुष्य पैगंबर बन सकता है, देवदूत बन सकता है। हर मनुष्य के अंदर विवेकानंद बनने की सामर्थ्य, पहचाने तो सही है। हर देवी के अंदर, हर नारी के अंदर निवेदिता बनने की संभावना है, दुर्गावती बनने की संभावना है। ढेर सारी लड़कियां अपने जीवन की इन क्षमताओं को पहचान नहीं पाती और न पहचान पाने के कारण ये समझते हैं शादी हो गई, अब हम क्या करेंगे। शादी हो गई तो और भी अच्छा हुआ, अब तो तुम और तुम्हारे पति दोनों मिलकर के बहुत सारा काम कर सकते हो। शादी हो गई, नहीं हुई होती तो शादी की चिंता होती, अब शादी की चिंता समाप्त हो गई। अब दोनों मिलकर काम करो, आदर्श संतान पैदा करो और उसके बाद दोनों मिलकर के मिशन का काम करो। एक और एक मिलकर 11 बन जाओ, एक में से एक निकाल के 0 मत बन जाना। एक और एक मिलकर 11 बनो और दोनों मिलकर के काम करो, खूब सारा काम करो। पति को जागृत करो, पति पत्नी को आगे बढ़ाए, पत्नी पति को आगे बढ़ाए और दोनों मिलकर के काम करें। ये अगर हमारे मिशन में ये संभव होने लगेगा मित्रों, तो ये शादी के बाद की जो संभावना होती है ना कि शादी के बाद तो काम होगा ही नहीं हमसे, क्यों नहीं होगा? जितनी पढ़ाई लिखाई की है वो सब काम आएगी। पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो और पढ़ो, शादी के बाद पढ़ो, प्राइवेट पढ़ो, जैसे भी करना वैसे करो। गुरुदेव को पढ़ो, गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय करो, पर अपनी क्षमताओं को जगाओ। अंतर्निहित क्षमताओं को जगा करके अपने अंदर के स्वावलंबन भाव को विकसित करना और अपने पैरों पर खड़े होने की प्रक्रिया को साकार करना, ये बहुत जरूरी है कि हमारा युवा आज इस बात को समझ ले। जिंदगी समाप्त नहीं हो गई। जो ये कहता है 20 साल की उम्र में कि मुझे तो उम्मीद नजर नहीं आती, मुझे तो निराशा नजर आती है चारों तरफ, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, देखिए जमाना कितना खराब है, देखिए भ्रष्टाचार है, देखिए नेताजी लोग इतने आपस में लड़ रहे हैं, ये देख करके मैं बड़ा निराश हो जाता हूँ। मुझे लगता है ये 80 साल का बूढ़ा बोल रहा है, 20 साल का जवान नहीं बोल रहा है। 80 साल का बूढ़ा जिसके अंदर कोई उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ये तो वो जो गांव आंगन के बरामदे में बाहर पलंग पे बैठा हुआ आदमी जो बकता रहता ना, उस तरह का आदमी हो गया ये। तो ये बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया। इसको रिटायर कर देना चाहिए, इसको निकाल के इसकी सेवा करते रहना चाहिए और कहना चाहिए कि तुम इस लायक रहे अब कि हम तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। 20 साल के बच्चे में ये निराशा हो गई, अब मेरे को जॉब नहीं मिलती, मेरे को नौकरी नहीं मिलती। मुझे जब मैं बहुत निराश हो जाता हूँ तो मैं कभी बीड़ी पी लेता हूँ, कभी सिगरेट पी लेता हूँ, कभी तंबाकू खा लेता हूँ। बहुत अच्छा रास्ता सोचा तुमने कि इससे क्या जवानी वापस आ जाएगी, इससे क्या नौकरी मिल जाएगी, इससे क्या पैसा मिलने लगेगा। क्या मिलने लगेगा? तेरा पैसा और जो तेरे पास है वो चला जाएगा, वो तेरे अंदर एक नोट बन जाएगा जिस जगह से तेरा कैंसर की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और 40-30 साल के बाद तू मर जाएगा। ये सब जानते हुए भी हमारा युवा क्यों डेस्परेट हो जाता है, क्यों निराश हो जाता है, क्यों अपने अंदर की उमंगों को नहीं पहचान पाता। जागो शक्तिवान युवाओं, जागो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर क्या भरा पड़ा है तुमको नहीं मालूम। ये जो यौवन का ज्वार आता है, उमंगें आती हैं, ढेर सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे अंदर। 14-15 साल की उम्र में ही हम देखते हैं कि आवाज़ बदल जाती है। जो लड़के होते हैं उनकी मसें भीगने लगती हैं, ये यहाँ लड़कियों के शारीरिक उभार में बदलाव आ जाता है। इस सब को देखने के बाद थोड़ा भय तो लगता है, परंतु आवाज़ बदलती है, चाल बदल जाती है, चलने से तरीका बदल जाता है। उसके बाद कुछ अच्छा सा लगता है। फिर संगी साथी मिल जाते हैं, उनके साथ कुछ धूम मचाने का मन करता है, हल्ला मचाने का मन करता है। तो क्लास में हल्ला मचाते हैं, कभी गुंडागिर्दी करते हैं, कभी शोर मचाते हैं, कभी क्या करते हैं। फिर बाद में कभी कोई ऐसा एक लीडर मिल जाता है जो इनको गलत दिशा में ले जाता है, तो फिर वो गलत दिशा में चले जाते हैं। पर भगवान करे हर युवा को इस समय, इस उम्र में, इस जगह, इस मोड़ पर युवा आदर्श युवा मिल जाए, जो आदर्श युवा मिल करके उनको सही दिशा में हाथ पकड़ के ले जा सके, तो सही मार्गदर्शन मिलेगा। और वो युवा कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो अंदर से आएगा, अंदर से आएगा। आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर यदि स्वाध्याय करने की वृत्ति होगी, आपके अंदर यदि मार्गदर्शन लेने की वृत्ति होगी, तो अंदर से ही जो अपने आप से संघर्ष करने के लिए तैयार होगा, वो युवा अपने अंदर से ही पैदा होगा। इस संक्रमण काल में जिसकी आंखों में उज्जवल भविष्य का सपना बसा हो, वह है युवा।
मैं उस युवा का आह्वान कर रहा हूँ इस संधि काल में, जिसकी आंखों में उज्जवल भविष्य का सपना बसा, कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य तो आकर के रहेगी। 21 सदी तो आ गई, 21 सदी आ गई पे 21 सदी चल रही है, मैच्योरिटी की अवधि। मिशन का ये वसंत काल चल रहा है, वसंत काल जो है वो युवाओं पे छाया हुआ दिखाई पड़ता है। ये पूरा वसंत सामने सामने दिखाई पड़ रहा है, मिशन का वसंत है। मिशन का वसंत से लेकर के ये वो वाला समय है जिस समय कोपलें लदी हुई हैं, खूब सारे एक प्रकार से फूल लदे हुए हैं, भौरे आने को तैयार हैं। बस ये वसंत अपने आप को पहचान ले। वसंत गुरुदेव के जीवन में आया था तो वसंती हुक के रूप में, उमंग के रूप में, उल्लास के रूप में, और इतना ज़्यादा काम करा के चला गया, गुरुदेव को सही अर्थों में एक युग परिवर्तक बना दिया, एक अवतारी चेतना बना दिया। आप भी बन सकते हैं, आपके अंदर वो वसंत आया है, वसंत छाया हुआ है, इस समय वातावरण में छाया हुआ है। अभी इन दिनों मौसम में ठंडक आई है, ये सामयिक है, मौसम थोड़े दिनों में चला जाएगा, थोड़े दिनों में मौसम में और ठंडक आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी, सुबह शाम धूप में बैठने मन करेगा। तो इसके बाद जो वसंत मौसम आएगा, वो वसंत जो है वो सही अर्थों में भगवान का सही रूप अगर है, अगर कहीं तो वसंत है। भगवान कहीं सही रूप में है तो युवा के रूप में। जितने भगवान हैं, देवी देवता हैं, मंदिर में जाके देखो, कोई आपको बूढ़ा देवता मिलता है? कोई बूढ़ा बाबा एक ही हैं, ब्रह्मा जी बस, और कोई नहीं। विश्वकर्मा, ब्रह्मा जी बस, ये दो बूढ़े, बाकी कौन है? सब यंग हैं, युवा हैं। युवा का मतलब होता है अनंत संभावनाओं से भरा हुआ व्यक्तित्व, अनंत संभावनाएं, ढेर सारी कैपेबिलिटीज, ढेर सारी क्षमताएं। उस अनंत संभावनाओं को जो जगाने के लिए तैयार हो, इस युग की जड़ता को जो चीर कर मानवता के पीर को हरने के लिए तैयार हो, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको युवा कहते हैं। आप सब, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, यदि इस श्रेणी में अपने आप को देखते हैं तो आप युवा हैं। मेरी नज़र में आप सब युवा हैं। यदि आप युग परिवर्तन के लिए मेरा हाथ पकड़ करके गुरुदेव की चेतना के साथ आप साथ चलने को तैयार हों, आने वाले 5-6 वर्षों में हम सारे जमाने को बदलने के लिए तैयार हैं। यदि आप मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मेरी नज़र में आप युवा हैं, आप युवा। आज युवा के सामने जितनी समस्या है शायद पहले नहीं रही होंगी, पुराने ज़माने में शायद इतनी समस्या नहीं रही होंगी जितनी आज है। आज क्या है कि भौतिक उन्नति की चकाचौंध के साथ कदम मिलाकर चलने का समय आ गया है। भौतिक उन्नति की चकाचौंध कभी कभी आमंत्रित करती है, आकर्षित करती है, और रिसोर्सेज जो हमारे कम होते चले जा रहे हैं, आर्थिक एक प्रकार से मंदी का दौर चल रहा है, उससे ग्रसित समय में इस समय अपने को सफलता अर्जित करने का एक कठोर संघर्ष वाला समय है। ऐसा समय पहले कभी नहीं आया। 2011 से युग निर्माण का समय जो चालू हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण मोड़ है मिशन का। इस मिशन के इस मोड़ में मिशन के युवाओं को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी है, शिक्षक की भूमिका निभानी है, और उस भटकते हुए युवा को भी वहाँ से निकालना है जो द्वंद्व में पड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, उधर जाऊँगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो उससे मुझे आकर्षण उधर बुला रहा है बार बार। नहीं, हमें पैसे से ज़्यादा आकर्षण गुणों के संवर्धन में होना चाहिए। अपने गुणों को, अपने व्यक्तित्व को विकास करते हुए हम कैसे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, वो अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सारे पैसे कमा सकेंगे जिनकी आप कल्पना करते हैं। न केवल अपने प्रतिभा के बल पे सफल होकर दिखाना है, बल्कि सिस्टम में फैले हुए भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अविश्वास, अराजकता और सारे के सारे समाज में छाई हुई जितनी भी मूढ़ मान्यताएं हैं, इनसे भी लड़ना है। ढेर सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं, ढेर सारा अज्ञान फैला हुआ है। अज्ञान ज्ञान के ऊपर हावी होकर के, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए आदमी मोहित होकर के उसी को ज्ञान समझ बैठता है। ये जो आकर्षण है यही सब कुछ है, इसी को हम सब कुछ मान बैठते हैं, और यही सब कुछ है तो इसका मतलब ये कि इधर ही चलना चाहिए। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। तो क्या करें, इस आवरण को निकालिए और अज्ञान के आवरण को निकाल करके ज्ञान को पहचानिए। क्यों? ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं पर ज्ञान सबसे ज़्यादा पवित्र है, और ज्ञान की आराधना हमारे गुरुदेव ने करके हमारे सामने सब कुछ लिख के रख दिया है, सब कुछ उनका हमारे सामने। मेरे को कई बार लोग कहते हैं आपने डॉक्टर साहब गुरुदेव की बहुत सेवा की, गुरुदेव के साथ रह करके ये पाया वो पाया। मैंने कुछ सेवा नहीं की, मैंने उनके बताए हुए काम को किया, उनके बताए हुए अनुशासित जीवनचर्या को अपनाया, और उनके बताए हुए हर एक एक अक्षर को फॉलो करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ
कि मैंने सबसे ज़्यादा जो आराधना की है उनके ज्ञान रूप की आराधना की है। अगर आप भी गुरुदेव की आराधना करना चाहते हैं, गुरुदेव को जीवन में उतारना चाहते हैं, तो मित्रों उनके ज्ञान को, उनके विचारों को, उनके चिंतन को अपने जीवन में उतार के देखिए। एक बीज भी अगर पड़ गया तो आपके अंदर वो व्यक्तित्व का एक प्रकार से प्रस्फुटीकरण होने लगेगा, जिस व्यक्तित्व का नाम है श्रीराम शर्मा आचार्य, आचार्य श्रीराम शर्मा। वो आपके व्यक्तित्व से बोलने लगेंगे और जहाँ जाएंगे वहाँ आत्मविश्वास से आप बोलने लगेंगे तो लोग ये कहेंगे आचार्य जी के पुत्र, मानस पुत्र आए हैं और ये ज्ञान दूत के रूप में अपनी बात कह रहे हैं। जहाँ जाके बोलेंगे वहाँ और अपने जीवन में यदि आपने ढल जाएगा तो निश्चित रूप से वो ज्ञान दिखाई पड़ेगा कि ये सही अर्थों में अपने जीवन में उतार चुके हैं। इसलिए जो बोल रहे हैं सच्चा ज्ञान, अनुभूत ज्ञान, एक्सपीरियंस ट्रुथ। आज आपको न केवल अपने आप से लड़ना है, अपनी अंदर की कमियों से लड़ना है। सुबह उठने का जो आलस जो होता है वह आदमी को बहुत सारी दिन भर की असीम संभावनाओं से रोक देता है। प्रमाद जो है कि आज नहीं कल कर लेंगे, ये आदमी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। व्यक्तित्व के पतन में सबसे बड़ा सहायक यही है, प्रमाद। कल कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल देना, टालने की वृत्ति। दूसरी जो वृत्ति है वो है समय का अपव्यय, समय को फिजूल खर्च करना, अनाप शनाप खर्च करना और गपबाजी में खर्च कर देना। ढेर सारा हमारे यहाँ लोग बाग जो हैं सुबह से शाम तक फालतू पड़े रहते हैं, फालतू बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं। जबकि अगर बाहर विदेश जाएं तो वहाँ का सफलता का राज और जितना भी कुछ उन्होंने सिद्धियाँ अर्जित की हैं उनका अगर राज अगर कोई है तो वो है सुबह से लेकर शाम तक काम में लगे रहना। हम लोग कम से कम कुछ तो सीखें और कुछ तो जीवन में उतारें। तो सबसे पहले अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ना। दूसरा, फिर सिस्टम के बारे में बात करना कि सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं। अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा, सब एक साथ निकलनी चाहिए आवाज, अपना अपना करो सुधार। तो सबसे पहले अपन अपने से शुरू करेंगे, तब भ्रष्टाचार की बात करेंगे कि भ्रष्टाचार पे सीधे अटैक करना चालू कर देंगे। ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है। उंगली दिखाना आसान है, पहले अपने आप को देखो। पहले अपने आप को देखो कि हमारे अंदर कोई कमियां हैं क्या, हम अपने अंदर कमियों को ठीक कर सकते हैं क्या। ऐसा मौका आता है कि हम कभी टिकट लेना हो तो थोड़ा सा रिश्वत देकर के टिकट ले लेते हैं। क्या ऐसा मौका आता है कि हमारे सामने ईमानदारी की परीक्षा की घड़ियां आई हों और हमने अपने आप से पूछा हो कि मैं इस आकर्षण को छोड़ सकता था। ढेर सारे मौके ऐसे आते हैं जब हम खुद अटक जाते हैं। यदि हम अपने आप से शुरुआत करेंगे तो सिस्टम में फैला हुआ भ्रष्टाचार, सिस्टम में छाई हुई अनैतिकता, अविश्वास, इन सब से लड़कर हम सफल हो सकते हैं। ऐसे में या तो असफलता की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं या हमें सफलता की अपनी परिभाषाएं बदलनी पड़ेंगी। हम दोनों मोर्चे खोलना चाहते हैं। हम इसी सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, एक मोर्चा। दूसरा मोर्चा एक नई सस्टेनेबल सोसाइटी, नई 21वीं सदी का समाज का निर्माण करना है जो तप, त्याग, श्रद्धा, विश्वास पर आधारित हो, जिसका सपना स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी में देखा था। एक शिला पर बैठ करके और वहाँ से देख करके उन्होंने उस स्वप्न को देख करके कहा था, इस भारत राष्ट्र में अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद का वो सपना, वही उन्होंने देखने के पश्चात जो जिस शिला पर बनाया था, ये पूरा के पूरा मानसिक रूप से एक सपना देखा था। उस सपने को उन्होंने साकार करने के लिए विश्व की यात्रा की और जगह जगह अपनी वही बातों को कहा। उसी के आधार पर आज हर व्यक्ति जो देख रहा है भारत को विकसित होता हुआ, ये स्वामी विवेकानंद का सपना ही है जो नवयुग का आधार बन रहा है। और उसके लिए हमें विवेकानंद को जीवन में जीना होगा। हमें विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में उतारना पड़ेगा। सबको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। जो वो बातें कह गए हैं, भय नहीं करना, विश्वास बनाए रखना, आत्मविश्वास, यही ईश्वर विश्वास है। इसको बार बार जीना, बार बार जीवन में जीना, जिसको चरितार्थ करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव का इस धरा पर अवतरण हुआ। और मैं समझता हूँ पूर्वार्ध अगर स्वामी विवेकानंद श्री अरविंद के रूप में हुआ तो उत्तरार्ध युग निर्माण योजना के संचालक, सूत्र संचालक परम पूज्य गुरुदेव के रूप में हुआ। और उसी उत्तरार्ध की फसल काटने के लिए हम लोग बैठे हैं। आप और हम सब फसल काटने के लिए बैठे हैं। फसल गुरुदेव लगा के गए थे, उस फसल को यदि काटने के लिए आप तैयार हो तो वो धान की फसल तो कट जाएगी, उसको तो कोई भी काट देगा, थ्रेशर आकर काट देता है आपके यहाँ। पर उसके बजाय यदि आपने अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपनी गुणों की कमाई से यदि गुरुदेव की फसल लगाई हुई फसल को काटने की कोशिश की तो आपका नाम महामानवों में लिखाया जाएगा, महामानवों में लिया जाएगा। हमारे जितने बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, जितने हमारे युवा साथी हैं, जितने हमारे युवा भाई इधर बैठे हैं, ये सब मिलकर के एक नए भारत का स्वप्न साकार कर सकते हैं, एक नई उमंगों का भारत बना सकते हैं।
ये नई आज़ादी है जो गांधी जी की आज़ादी के संग्राम के बाद फिर से आने वाली है। परम पूज्य गुरुदेव ने जिसके लिए कहा था कि इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ गलना पड़ेगा, बहुत कुछ तपना पड़ेगा। तपन के बिना, गरम किए बिना दूध गर्म नहीं होता, तो मलाई नहीं आती ऊपर तैर कर, मलाई ऊपर तैर के नहीं आती तो फिर दूध गाढ़ा नहीं होता, दूध गाढ़ा नहीं होगा तो फिर उसकी जो है उसकी गुणवत्ता नहीं बढ़ती। अगर आपको अपने आप को तप के माध्यम से गर्म करना है तो निश्चित रूप से यही सबसे सही समय है, और सही समय है जिससे के माध्यम से आप स्वामी विवेकानंद ने जो कन्याकुमारी में सपना देखा था उसको चरितार्थ करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जिस धरा पे अवतरण किया, उस फसल को काटने के लिए तैयार हो जाइए। ये सबसे सही समय है। ढेर सारे मौके आएंगे मौज करने के, कमाने के, अपनी उमंगों को जीवन में जीने के, पर यह समय नहीं है। ये समय विशेष रूप से आपातकालीन समय है। जब इमरजेंसी आती है, आपातकाल होता है, तो वो एक फायर ब्रिगेड आती है, वो तेज़ी से आवाज़ लगाती हुई चली जाती है, सारी ट्रैफिक एक तरफ हट जाता है कि फायर ब्रिगेड को पहले निकलने दो क्योंकि इसको आग जाके आग बुझानी है। सारे संसार में आग लगी है अनास्था की, सारे संसार में अचिंत चिंतन की और दुर्मति की आग लगी है। इससे बचाना है अगर आपको सारे संसार को, तो आपको फायर ब्रिगेड का संवाहक बनना पड़ेगा। आपको वो भूमिका निभानी पड़ेगी जिसमें कि आग बुझाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। ये आपके लिए है, आप सबके लिए है, आप सबके लिए है, और आप सबको अपने मन में ये उम्मीद जगानी पड़ेगी कि हम वो काम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो बीज है, हम वो काम करने की संभावना रखते हैं। परंतु यदि आप ये सोचते रहे कि नहीं मैं नहीं करूँगा, वो करता रहेगा, वो भी तो था शिविर में, उससे क्यों नहीं कहते? शिविर में वो भी आया था, वो भी आई थी, उससे क्यों नहीं कहते? आप मेरी तरफ क्यों आँख में आँख मिला के बार बार देखते हैं? मेरे को मत बोलिए, मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर युवा नहीं, गलत आ गया, रॉन्ग एंट्री, चले जाओ। अगर करने के लिए तैयार हो, अगर करने की उमंग हो मन में, और मन में कुछ मादा हो, करने का साहस हो, तो करिए। आने वाले दिनों में मित्रों विज्ञान और अध्यात्म को समन्वित करना है हमको, और विज्ञान अध्यात्म को समन्वित करके युवाओं को बहुत कुछ ऐसा कुछ काम करना है जिसके माध्यम से सारी की सारी प्रबुद्ध पीढ़ी हमारे साथ जुड़ सके। प्रबुद्ध वर्ग के लोग, नास्तिकता का जो इस तरह से बढ़ावा मिला है, उस नास्तिकता को आस्तिकता, सही अर्थों में जो आस्तिकता है, विज्ञान सम्मत आस्तिकता, उसको बढ़ावा मिले, और जो पोंगापंथी बढ़ती चली जा रही है, धर्म के नाम पे अनाचार बढ़ता जा रहा है, वो कम हो। हमें अध्यात्मवादी भौतिकता का सूत्रपात करना है। जो युवा ऐसे सर्कल में फंस गए हैं, ऐसे चक्र में फंस गए हैं, चक्रव्यूह में फंस गए हैं, उनको निकालना है, बाहर करना है। आपके अपने ही मित्र हो सकते हैं जो ऐसे चक्र में फंस गए हैं जहाँ से कि निकल नहीं पा रहे हैं, उनको निकालना है। तो क्या करें? सारी समस्याओं की जड़ में एक ही चीज़ है, हमारा दृष्टिकोण। यदि हम दृष्टिकोण ठीक कर लें, यदि हम मनस्थिति ठीक कर लें, तो परिस्थिति ठीक होने में समय नहीं लगेगा। तो मन को क्या चाहिए? शांति चाहिए। आप कहते हैं हम लोग यहाँ आए हैं, परंतु हम आपसे सुनने आए हैं, मन को शांत कैसे रहें? रूटीन से मुक्ति चाहिए। ऐसे में अपनी अनंत क्षमता की अभिव्यक्ति के लिए एक बड़ा कैनवास चाहिए। हम अपने अंदर की क्षमताओं को कैसे अभिव्यक्त करें? मनस्थिति को विक्षुब्ध करने के लिए आज हमारे पास ढेर सारा सरंजाम है। टीवी है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, सिनेमा है, मल्टीप्लेक्स है, मॉल्स हैं, सब हैं। शहरी वातावरण में हर कोई तनावग्रस्त है। क्या करें? हम नए एस्केप रूट तलाशें, नए एस्केप रूट्स। एस्केप रूट यानी जिन रास्तों से हम जा कर के युवाओं को सही दिशा दे सकते हैं। नए मार्ग, नई पगडंडियाँ, और नए मार्ग और नई पगडंडियों के लिए जो समस्याओं की जड़ है, उसके लिए एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देने वाले एस्केप रूट की मैं बात कर रहा हूँ। जो आज जो पैदा हो गए हैं, नशे हों, चाहे फास्ट फूड कॉर्नर हो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे जंक फूड खाना हो, ये आदमी के जीवन में बहुत तेजी से घर करते जा रहे हैं, स्पेशली युवाओं के। इन लोगों को हमें हेल्दी, स्वस्थ एस्केप रूट देना पड़ेगा। मनस्थिति को ठीक करने के लिए गायत्री परिवार के जो रचनात्मक प्रयास हैं उनसे जोड़ना पड़ेगा, और युवा शक्ति के नियोजन के लिए, प्रगतिशील चिंतन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए गायत्री परिवार के युवा संगठन के कार्यक्रमों से जोड़ना पड़ेगा। हमने तैयार किए हैं कुछ एस्केप रूट्स आपके लिए। क्या क्या हैं? पहला है पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम। पहला एस्केप रूट पर्यावरण संरक्षण। अपनी ऊर्जा को, अपनी क्षमता को, अपनी जितनी सीमित आपके पास ताकत है उसको लगा दीजिए। पर्यावरण का संरक्षण। हम गंदगी नहीं होने देंगे। हम किसी हालत में पॉलीथीन को इस समाज का जहर नहीं बनने देंगे। पॉलीथीन से होने वाली गाय की मौतें और पॉलीथीन से होने वाली जो गंदगी है, उससे बचाने के लिए हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे।
नगरीय स्वच्छता अभियान चलाएंगे, कस्बे का, गांव का स्वच्छता अभियान चलाएंगे। और इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि ढेर सारे लोगों में जागरूकता पैदा हो, जन जागरूकता पैदा हो। न केवल पॉलीथीन बल्कि गंदगी फेंकना एक मानसिकता का प्रतीक है। इस मानसिकता को यदि हम अपने अंदर विकसित कर लें, एक नर्सरी अपने अंदर बना लें, नर्चर करना चालू कर दें उसको, नर्सरी को, कि कहीं भी हमको गंदगी दिखाई दे हम आगे बढ़ के खुद ही उठाना चालू कर दें उसको, और खुद ही साफ करना चालू कर दें, खुद अपनी ओर से कोई गंदगी न करें, लोगों को समझाएं। तो पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम हमको एक पूरे बड़े व्यापक स्तर पर हाथ में लेना है। और इसके लिए हमें प्रदूषण से मुक्ति और प्रदूषण से मुक्ति करने के साथ साथ अगला जो कार्यक्रम है मित्रों, दूसरा कार्यक्रम, ग्राम सफाई से लेकर जल शुद्धि, नदियों की शुद्धिकरण के जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं उसमें आपको भागीदारी करना पड़ेगा। आपके गांव के आसपास कोई ना कोई नदी होगी जो पुरानी जो निकलती थी आज समाप्त हो गई। क्यों? कचरा डाल डाल के उसके उद्गम को ही लोगों ने बंद कर दिया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके उद्गम को साफ कर दें? 25-30 मील लंबी होगी, जाके कहीं शिवनाथ नदी में मिल जाती होगी, कहीं महानदी में मिल जाती होगी, ऐसी बड़ी बड़ी नदियाँ उनमें मिल जाती होगी। उसको यदि हम साफ करने का प्रयास करें तो अभी तो तुम्हारे अंदर बल, कौशल सब कुछ है। इकट्ठे कर लीजिए 20-25 युवा और उनकी मेहनत को, उनकी ऊर्जा को उनको साकार करने में लगा दीजिए और एक अभियान चालू करिए कि नदियों के प्रति लोगों के मन में देवी का भाव पैदा हो। नदियों के प्रति लोगों के मन में ये भाव पैदा हो कि ये हमारी, हमको सींचती हैं, ये पूरे राष्ट्र की आराध्य, हमारी सबके लिए आराध्य है। केवल गंगा यमुना ही नहीं बल्कि हर नदी, जितनी नदियां हैं उन नदियों को हमें शुद्ध रखना है, बनाए रखना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सफाई करने का सब महीने में एक बार एक रूटीन बनाइए और धीरे धीरे साप्ताहिक रूटीन बनाने की कोशिश करिए। ग्राम सफाई से लेकर नदियों की शुद्धिकरण के प्रयास। तीसरा जो प्रयास है मित्रों वो है आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम। आपदा प्रबंधन में आप क्या कर सकते हैं? जो विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं वो हमारी वजह से आती हैं। गंदगी और गांव में होने वाला विभिन्न प्रकार का जो, चाहे वो बीमारियां हों, चाहे वो विभिन्न प्रकार के रोग हों, प्रकोप हों, और जो हमारे सड़क के रास्ते रुक जाते हैं या कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, इनमें हम एक मैनेजर की भूमिका निभाएं, क्राइसिस मैनेजमेंट की भूमिका निभाएं, मैनेजर की भूमिका निभाएं। अगर हम उसमें लीड लेने लगेंगे तो हमारी नेतृत्व क्षमता का विकास होगा और हमें बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने का साहस जागेगा। कोशिश करें कि उसके लिए प्रशिक्षण ले लें। प्रशिक्षण आप चाहेंगे तो हम शांतिकुंज से प्रशिक्षित लोगों को यहाँ भेज के करा देंगे, अलग अलग स्थानों पर आयोजित हो सकता है। और अगर आप चाहेंगे तो आप लोग वहाँ आकर के ट्रेनिंग लेके जा सकते हैं कि हम कैसे बहती हुई एक जो बाढ़ में बह रही कोई लड़की है या कोई लड़के को कैसे बचाना, या अकाल पीड़ितों को कैसे रक्षा करना, विभिन्न प्रकार के जो प्रकोप आते हैं उन प्रकोपों में कोई आग लग गई हो तो कैसे बचाना, ये आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रयोग सीखने का प्रयास करें। तीसरा कार्यक्रम। चौथा कार्यक्रम मित्रों जो आपको करना है वो करना है तीर्थों के विकास का कार्यक्रम। तीर्थों की डेवलपमेंट के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। जो हमारे मंदिर हैं, शुरुआत अपने घर के मंदिर से करिए। अपना घर का मंदिर, बाहर का मंदिर, तीर्थ मंदिर, जो नज़दीक का जो तीर्थ है, गांव हमारे यहाँ तो हर गांव तीर्थ माना जाता है, हर घर तीर्थ माना जाता है और हर घर में पूजा घर है। पूजा घर को साफ रखने का काम, तीर्थ को साफ रखने का काम, तीर्थ में जाके प्रसाद वगैरह ये सब गंदगी फैलाने के बजाय उसको वहाँ इकट्ठा करना। जितना परिश्रम आप तीर्थ की सफाई में करेंगे उतना आशीर्वाद आपको जो उस तीर्थ के देवता का जो मिलेगा वो शायद आपको वहाँ खड़े होकर आरती करने में और पूजा चढ़ाने का, प्रसाद चढ़ाने में, भोग चढ़ाने में नहीं मिलेगा। उससे ज़्यादा आपको जो आशीर्वाद बरसेगा आपके ऊपर देवता का, ग्राम देवता का, कुल देवता का, इष्ट देवता का, आपको जिनके प्रति जिनके मन में, आपके मन में आस्था है उन सब का आशीर्वाद बरसेगा आपके ऊपर यदि आप वहाँ पर जाकर सफाई करेंगे। तीर्थों की सफाई करिए, तीर्थों को साफ रखिए और तीर्थों के बारे में लोगों के मन में जन चेतना जगाइए। ये सारे कार्यक्रम जन चेतना को जगाने के लिए हैं। जब आप पढ़े लिखे लोग स्वयं पीले कपड़े पहने हुए या पैंट शर्ट पहने हुए या पजामा कुर्ता पहने हुए किसी भी रूप में, या हमारी बहनें धोती पहनी हुई, साड़ी पहनी हुई या सलवार कुर्ता पहने हुए जब काम करने में लग जाएंगी और उसके बाद जब फिर वहाँ दीप यज्ञ करेंगी शाम को, तो अपने आप लोगों के मन में जागरूकता पैदा होगी। वो पूछेंगे आपसे, आप कहाँ से आए हैं, किस एजेंसी ने नियुक्त किया आपको? आप बोले कोई एजेंसी नहीं, हमारी एजेंसी के डायरेक्टर एक ही हैं, परम पूज्य गुरुदेव। उन्होंने हमें कहा है कि हमारे सब तीर्थ हमारे स्वच्छ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए और हमको कैसे उसको मेंटेन करना चाहिए। हम तीर्थों को उनकी गरिमा पहुंचाने के लिए, देवालयों को उनकी गरिमा पहुंचाने के लिए इतने मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों को हम साफ रखने का संकल्प ले सकते हैं क्या? घर के देवालय से
बड़े तीर्थों तक, चारों तीर्थ जो महान तीर्थ कहे जाते हैं वहाँ तक हमको पहुँचना है और तीर्थ शुद्धि का अभियान अपने को चलाना है। मित्रों, मैंने गंगा की सफाई और नदियों की सफाई वाली बात तो कह दी, तट शुद्धि, जल शुद्धि और किनारों को हरी चुनर पहनाने का काम हमको करना है। हमको वहाँ वृक्ष लगाना है, वृक्ष लगा करके उनको हरी चादर उड़ानी है, अर्थात हरियाली ऐसी फैला देनी है किसी का मन न करे वहाँ आने के बाद, मन करे ध्यान करें यहाँ बैठ करके, मन ये न करे कि यहाँ गंदगी फैला दें या यहाँ गंदगी कर दें। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत टॉयलेट्स कम है तो मल विसर्जन वहीं नदी के किनारे होता है। किसी का मन नहीं होता वहाँ बैठ करके ध्यान करने का, क्यों? मालूम नहीं कहाँ गंदगी पड़ी हो। कैसे साफ किया जाए? साफ करने का तंत्र शुरू से अपने आप से आरंभ किया जाए, लोगों की जन चेतना जगाई जाए, लोगों को शिक्षण दिया जाए, लोगों को सिखाइए कि ऐसे जीवन जीना पड़ेगा, ऐसा जीवन जीना पड़ेगा, ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है आपको। इस तरह से जब करेंगे तो धीरे धीरे तंत्र बन जाएगा। हर नगर में एक स्मृति उपवन बनाया जा सकता है, जिसमें कि एक्यूप्रेशर का पाथ हो, जिसमें कि जड़ी बूटियाँ लगी हों, जिसमें कि ग्रह नक्षत्रों के आधार पर वाटिकाएं बनी हों, और हर व्यक्ति, शहर का हर व्यक्ति उसमें भ्रमण करे और भ्रमण करके स्वास्थ्य का लाभ ले। स्मृति उपवन परम पूज्य गुरुदेव की स्मृति में बनाए जा रहे हैं। उनसे परम पूज्य गुरुदेव के कर्तृत्व को हम अमर करना चाहते हैं। श्री राम स्मृति उपवन शांति कुंज का कितनों ने देखा है आप में से? कितने भाई यहाँ बैठे जो देख के आए? इतने लोग देख के आए हो तो आपके मन में उमंग पैदा नहीं होती कि अपने को खड़ा करना चाहिए? एक स्मृति उपवन का क्रम बनाने के साथ साथ वृक्ष गंगा अभियान चलाइए। नगर में जगह जगह वृक्ष लगाने का, तरु पुत्र अभियान, तरु मित्र अभियान, तरु सिंचन अभियान, ये सारे के सारे जितने अभियान हैं, वृक्ष को अपना पुत्र मानते हुए, वृक्ष को अपना मित्र मानते हुए। अभी वो कर्मकांड हम लोग बना रहे हैं, तैयार नहीं हुआ है बन के, जिसमें हम लोग हमारे साथी हमारे सेंधवा के हमारे साथी मेवालाल जी पूरा वृक्ष को अपना गले लगाने का प्रक्रिया संपन्न करते हैं। और वृक्ष को गले लगा करके फिर उसको कहते हैं कि तूने हमारा सा ध्यान रखा, तूने हमें संभाला, मरने के बाद भी तूने हमको पूरी तरह से अग्नि प्रदान करने में योगदान दिया। हे तरु, हम तेरा नमन करते हैं। इस धरती को हरियाली से ढक देना है पूरी तरह से, ताकि कोई आपदाएं ना आने पाए। इसलिए ये अभियान चलाना हम लोगों का काम है मित्रों। इसके लिए आपको प्रयास करना है। नदी की शुद्धि, तट शुद्धि, जल शुद्धि और वाटर हार्वेस्टिंग, जल की खेती, पानी की खेती। पानी समाप्त हो जाएगा, एक आध बार मानसून में अगर फेल हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तालाब आपके सूख गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या करें? तालाब के किनारे 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 जल जो की खेती के प्रयोग विभिन्न प्रकार से करना चालू कर दें, और हर गांव में पानी की सफिशिएंट सप्लाई होती रहे, और उसके माध्यम से सबको पानी पीने का मिले, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर हो। इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम भी वहाँ का मजबूत हो जाए, फसल को भी पानी मिले। शिक्षा के साथ विद्या का कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम शिक्षा के साथ विद्या, सार्थक समन्वित स्वरूप। बाल संस्कार शाला चलाना, बाल संस्कार शाला के साथ साथ शिक्षा और विद्या, जैसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हम लोगों ने प्रयोग किया है, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शिक्षा और विद्या दोनों को मिला करके पढ़ाते हैं। तो विद्या जीवन जीने की कला सिखाती है, शिक्षा इन्फॉर्मेशन देती है, जानकारी देती है। इन दोनों को मिला करके यदि हम साथ साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से एक इतना बड़ा तंत्र खड़ा हो जाएगा कि प्रतिक्रिया उसकी थोड़े दिन में दिखने लगेगी। आज पढ़ाई तो जाती है, शिक्षा तो पढ़ाई जाती है, पर वो शिक्षा हमें इक्कड़ बनाती है, स्वार्थी बनाती है, हमें पैसे का पैकेज देती है, और हमको ढेर सारे हमको जल्दी से जल्दी अमीर बनाना सिखाती है। ये शिक्षा जो है ये असली शिक्षा नहीं, इंजीनियरिंग की हो चाहे मेडिकल की हो। हमारे युवा बैठे हैं, सपना देखें तो स्वावलंबी युवा बनने का सपना देखें। मैं नहीं कहता आप डॉक्टर मत बनो, आप इंजीनियर मत बनो, आप बीकॉम मत करो, एमकॉम मत करो, आप सीए मत करो, आप कंपनी सेक्रेटरीशिप मत करो, आपको जो करना है करो, पर उसके साथ आप ये सोचो कि आप कितना जीवन में जीने लायक है। सा विद्या या विमुक्त, जो मुक्ति की ओर ले जाए वो विद्या आपने जीवन में जी कि नहीं, वो जीवन में आपकी उतरी कि नहीं। उस विद्या को जीवन में खुद जी करके औरों का मार्गदर्शन करने का तंत्र एक खड़ा करें। इसके लिए हमने प्रयोग किया है, और वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में शांति कुंज में है। पर हमारा जो मतलब है विश्वविद्यालय से डिग्री बांटने वाला तंत्र नहीं, हमारा विश्वविद्यालय से मतलब है आदमी बनाने वाला तंत्र, आदमी गढ़ने वाला तंत्र, अपने पैरों पे खड़े होने वाला व्यक्ति का तंत्र। और फिर चाहे उसको नौकरी मिले नहीं मिले, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, अपने साथ लोगों को लेता हुआ चला जाएगा, फिर नक्सलवाद की ओर नहीं जाएगा, फिर भटकेगा नहीं, और कोई अगर आकर के कुछ कहेगा भी तो उधर नहीं जाएगा। वो जाएगा तो नक्सलवादियों को भी पकड़ के उठा के ले आएगा और यहाँ की धारा में बदल देगा, यहाँ ला करके उनको कन्वर्ट कर देगा। मित्रों, व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम अगला जो आपको चलाना है वो ये कि खुद भी व्यसन में इन्वॉल्व ना हो और दूसरों को भी व्यसन में जाने से रोके। इसके लिए रैली निकाले,
जगह जगह प्रदर्शन करें और जगह जगह जहाँ जहाँ गुटके और इसके पाउच की दुकानें हैं उनके पास जा कर के उनसे अनुरोध करें। अनुरोध करने के बाद नहीं माने तो एक बैनर लेके खड़े हो जाएं, कहें इस दुकान से मत खरीदो क्योंकि हमने मना किया तब भी बेच रहा है और जहर बेच रहा है, जहर बांट रहा है। आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे रंग लाएगा और देखते देखते ये सब कुछ बिकना बंद हो जाएगा। राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, सब स्तर पर ये बंद हो जाएगा। हम तम्बाकू और गुटखा इसके खिलाफ प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं कि इनको किसी भी हालत में मारने वाली चीज़ें हैं, इनको मिटना चाहिए। शराब के खिलाफ प्रतिबंध, शराब जो है नष्ट करती पूरे घर को, पूरे परिवार को। इसकी रैली निकालें। जन जागरूकता सबसे ज़्यादा जरूर है, मास एजुकेशन। अगर लोक शिक्षण नहीं होगा तो लोग बाग जो है गड़बड़ा जाएंगे। धर्म तंत्र का प्रहरी है गायत्री परिवार युग निर्माण, उसकी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लोक शिक्षण का क्रम चलाए। मित्रों, ये जो है आपके लिए नियमित कार्यक्रम है। एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आपके लिए वह है नियमित स्वाध्याय। व्यक्तिगत रूप से नियमित स्वाध्याय और नियमित रूप से अपने जीवन में एक उपासना का क्रम, स्वाध्याय से उपासना, संयम से साधना और रचनात्मक कार्यक्रमों से आराधना। ये 3 कार्यक्रम आपको अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे। स्वाध्याय से उपासना, स्वाध्याय करते करते अच्छे विचारों को आपको अपने जीवन में अंकुरित करने की कला सीख जाएंगे। और जब उपासना करेंगे तो मन लगेगा। माला, मैं नहीं कहता माला लेके बैठ जाओ सब लोग, मैं कहता हूँ आप स्वाध्याय करोगे तो आप अच्छे विचारों में हमेशा मगन रहोगे। अच्छे विचारों में रहोगे तो कभी आशावादी विचारों के से अलग कोई दूसरा विचार आएगा ही नहीं, श्रेष्ठ उमंगे आएंगे। फिर संयम से साधना। 4 संयम हैं, इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम। इन 4 संयमों को साधना सीखिए। और तीसरा है रचनात्मक कार्यक्रम, जो अभी मैंने बताए हैं, इनसे आराधना करिए। ऋषियों की प्रेरणा इसके पीछे है, परम पूज्य गुरुदेव का तप इसके पीछे है। परम पूज्य गुरुदेव के साथ साथ हम सब जितने लोग वहाँ लगे हुए हैं वह उनकी चेतना आपके साथ है। तो आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं अगर जाग जाए तो। अब जागने के लिए समझना पड़ेगा, ये रास्ता बड़ा कठिन है। शुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या, जो पहली लाइन थी वो तो सुन ली बड़े प्रेम से। कौन से सुख सुनी? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, कठोपनिषद का वाक्य। इसकी दूसरी लाइन है क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत् कवियो वदंती। ऋषि ऐसा कहते हैं, कवि यानी ऋषि ऐसा कहता है कि ये बड़ा दुर्गम पथ है, बड़ा कठिन पथ है। इस पथ पे चलना आसान नहीं है। इस पथ पे चलना है तो ये पथ चलते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने आप से, अपने अंदर से कुछ खोना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गांधी जी ने कहा तुम मुझे अपनी कुर्बानी दे दो, तुम शिक्षा के लिए मरने के बजाय तुम स्वतंत्रता संग्राम के लिए मेरे साथ मर जाओ, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुम्हें महानता के साथ जोड़ दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा, स्वतंत्र आज़ादी दिला दूंगा। गांधी जी ने कहा था मैं तुम्हें आज़ादी दिला दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन दोनों ने आज़ादी की बात कही थी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं तुम मुझे अपनी कमजोरियां दे दो, दुर्बलताएं दे दो, मैं तुम्हें महानता दूंगा। महानता का पथ अगर पाना है तो परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़ना सीखें। मित्रों, आप सभी युवा चेतना हमारी जो है ये इतनी बड़ी शक्ति का प्रतीक है कि प्राण, ऊर्जा, साहस, संकल्प सब कुछ इसके अंदर है। अगर इसके अंदर संकल्प शक्ति है और ऊर्जा है और आदमी युवा है तो वो बैठ ही नहीं सकता। जो बैठ गया है वो बूढ़ा है, जो चल रहा है और कंटिन्यूस काम कर रहा है वह सक्रिय बना रहेगा, वह निष्क्रिय बैठ ही नहीं सकता। भौतिक विज्ञान का एक नियम है, ऊर्जा हमेशा क्रियाशील रहती है। एनर्जी इज ऑलवेज एक्टिव, एनर्जी इज नेवर डॉर्मेंट। ऊर्जा कभी शांत नहीं होती, ऊर्जा शांत नहीं होती। ऊर्जा को सक्रिय बनाए रखने का, ऊर्जा के माध्यम से सक्रिय बनाए रखने का काम आपको करना है। यौवन ऊर्जा का शिखर है। ये जो आपका यौवन है ऊर्जा का शिखर है। इस समय चरम पर ऊर्जा होती है। प्रौढ़ावस्था में ढलाव शुरू हो जाता है, उस समय शरीर साथ नहीं देता, इसलिए ऐसा लगता है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, पर अनुभव का, मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं। युवा जो है वो उभार उठाव की अवस्था होती है किशोरावस्था में, इसलिए सकारात्मक और सृजनात्मक असंभव को संभव दिखाने वाला साहस करके दिखा सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो जितने काम मैंने बताए हैं वो सारे के सारे होने लगेंगे। अगर भटक गई युवा शक्ति तो यह एक तरह से जैसे बांध में के लिए पानी इकट्ठा किया है, वो बांध को गिरा सकता है, बांध को बहा सकता है, उसी तरह से आपको भी गिरा सकता है यदि आपकी शक्ति तो इकट्ठी है पर वो सही काम में नहीं लगी, कहीं गलत काम में लग गई तो रचनात्मक काम में लगना चाहिए। बिजली घर के लिए जमा पानी जैसे तबाह कर देता है,
बिजली पैदा करने के बजाय वो बिजली तो उसी को तबाह कर देता है। इसी तरह से रचनात्मक क्रियाकलापों में नियोजित होकर आप अपनी ऊर्जा को नियोजित कर सकते हैं। आज की समस्याएं जितनी पैदा हुई हैं उसमें भटके हुए युवाओं को साथ लेना एक और समस्या है जो हमको साथ लेना है, जो हमको अपने समस्याओं की गिनती में गिनना है। भटके हुए युवाओं को दिशा देना है अपने आचरण द्वारा। स्वयं स्वयं आचरण शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानव। अपने अपने आचरण से लोगों ने पृथ्वी भर के मानवों को शिक्षित किया, तब ये देश जगत गुरु कहलाया। अगर आप इस देश को फिर से जगत गुरु बनाना चाहते हैं और बनाने में जो भागीदारी करना चाहते हैं, तो आप सबको अपने अंदर वो आचार्यत्व पैदा करना पड़ेगा, आचार्य श्रीराम शर्मा का गुण पैदा करना पड़ेगा। हम अपने आचरण से शिक्षण देते हुए भटके हुए युवाओं को उस दिशा में जोड़ सकें। जो मैंने जितने कार्यक्रम दिए हैं, इस कार्यक्रम के साथ सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये कि आप अन्य युवाओं को जो भटक गए हैं मेन स्ट्रीम लाइन से, उनको इस दिशा में लाइए और जोड़िए। आप देखिए जमाना आपका इंतजार कर रहा है। जवानी सही अर्थों में एक बार ही आती है, बार बार नहीं आती। और जब आती है तो वो ये इंतजार नहीं करती कि हम इस आदमी के सक्रिय होने का इंतजार करें, वो तो आकर के सक्रियता पैदा कर देती है। आप अगर उसको भूल जाएंगे और आप उसकी उपेक्षा करेंगे तो वो आपकी उपेक्षा करेगी, आपको जल्दी बूढ़ा बना देगी, जल्दी बीमार बना देगी, जल्दी आपको निठल्ला बना देगी, जल्दी निकम्मा बना देगी, और फिर कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इस जवानी को जीना सीखिए और जवानी को जी करके समाज को ऊंचा उठाना सीखिए। गायत्री परिवार के साथ जुड़कर, गायत्री परिवार के कार्यक्रमों के साथ जुड़कर। खूब खूब मंगल कामनाएं। खूब खूब